नमस्ते मित्रों, हमारे सनातन धर्म में प्रतिवर्षीय अनेक उत्सव मनाए जाते हैं और हर उत्सव हम इतने ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। इन्हीं में प्रमुख है गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा एक ऐसा त्योहार है जिसकी शुरुआत के साथ हमारे धर्म की कई सारी कहानियां जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का विशेष रूप से मनाया जाता है। इस त्योहार में पूजा और प्रसाद आदि का बहुत महत्व है। तो चलिए मित्रों, आज हम इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथाएं और कुछ परंपराएं आपको अवगत कराते हैं। गुड़ी पाड़वा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। गुड़ी का मतलब होता है विजय और पड़वा का मतलब होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का पहला दिन। इस पर्व को वर्ष प्रतिपदा यानी युगादि और उगादि के नाम से भी जाना जाता है। गुड़ी पाड़वा से जुड़ी परंपराएं और रीति रिवाज जानने से पहले आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग अर्थात रामायण काल में जब रावण ने माता सीता का हरण किया था और जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, तो वह उन्हें खोजते हुए दक्षिण भारत पहुँचे, जहाँ उस समय राजा बलि का शासन हुआ करता था। वहाँ एक दिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को बलि के कुशासन से अवगत करवाते हुए उनकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इसके बाद भगवान श्री राम ने बलि का वध कर दक्षिण के लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया और वह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तथा ऐसा माना जाता है तभी से इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है। इस दिन लोग आम के पत्तों से घर को सजाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका व महाराष्ट्र में इसे लेकर काफी उल्लास होता है। सृष्टि के निर्माण का यह दिन दक्षिण भारत के लिए अहम है, जिसमें 12 महीने इस प्रकार होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो अगर हम भारतीय संस्कृति यानी हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हमारा नववर्ष गुड़ी पाड़वा से शुरू होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसीलिए इसे नववत्सर भी कहा जाता है। इसके अलावा महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन, महीने और वर्ष की रचना करते हुए पंचांग भी रचा था। कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि शालिवाहन नाम के कुमार के बेटे को शत्रु बहुत परेशान करते थे, लेकिन अकेला होने के चलते हुए उनका विरोध करने में सक्षम नहीं था। तब उसने एक युक्ति निकाली और सेना से लड़ने के लिए मिट्टी के सैनिकों का निर्माण किया और उनकी एक सेना बनाकर उसके ऊपर पानी छिड़क दिया और उससे इनमें प्राण फूंक दिए। ऐसा कहा जाता है कि जब शत्रु आए तो कुमार के बेटे ने जिस सेना को बनाया था वह सेना के साथ मिलकर उन्होंने शत्रु के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। तब से शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ था। इस दिन से महाराष्ट्र में मराठी पंचांग के अनुसार नया साल आरंभ हो जाता है। इसका पहला महीना चैत्र यानी चैतन्य खुशहाली का होता है। हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फाल्गुन होता है। फाल्गुन के मेले में होली का त्योहार मनाया जाता है। सारी सूखी लकड़ियां जलाई जाती है। चैत्र के महीने से पेड़ों पर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए भी इस महीने को बहुत खास माना जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसे नए साल के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा को लेकर अलग अलग तरह की कथाएं प्रचलित है। वही आंध्र प्रदेश में गुड़ी पाड़वा के अवसर पर इस दिन विशेष प्रकार का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बिना कुछ खाए पिए इस प्रसाद को ग्रहण करता है वह सदा निरोगी रहता है, बीमारियों से दूर रहता है। भारत के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस पर्व को 9 दिन तक विशेष विधि विधान और पूजा के साथ मनाया जाने का चलन है। इस उत्सव का समापन
रामनवमी के दिन होता है। चैत्र मास में आने वाले नवरात्र को वासंतिक नवरात्र और चैत्र नवरात्रि भी कहा जाता है। गुड़ी पाड़वा के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। रंगोली और तोरण द्वार पर बनाकर घरों को सजाते हैं। गुड़ी पाड़वा के दिन लोग अपने घर के मुख्य द्वार के आगे एक गुड़ी यानी झंडा रखते हैं। गुड़ी के ऊपर नीम के पत्ते और बतासे दोनों लगाने बहुत शुभ माना जाता है। नीम से मन की कटुता दूर हो जाती है और बतासे से आने वाले जिंदगी में मिठास पड़ जाती है। परिवार में इस पर्व पर तरह तरह के पकवान घर पर ही बनाए जाते हैं, जैसे श्रीखंड पूरी, बासुंदी पूरी और पूरनपोली जैसे कई पकवान बनते हैं। इस पर्व पर लोग विशेष तौर पर पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, जिसमें औरतें नौवारी साड़ी या पठानी साड़ी पहनकर सजती संवरती है, जबकि पुरुष कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता पहनते हैं। गुड़ी पाड़वा की पूजा के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वह इस प्रकार है। फूल और कलर से रंगोली, पुष्प, खिले फूल, आम के पत्ते, लाल कपड़ा, नीम के पत्ते, नारियल, नया ब्लाउज पीस, बॉर्डर वाली साड़ी या फिर चुन्नी, बतासे की माला, कोन, आम के पत्तों की माला, मिठाई, पीतल, तांबा, चांदी का कलश, चौकी और 7 फीट लंबी बांस की डंडी। गुड़ी पाड़वा के दिन सुबह उठकर लोग सबसे पहले नीम का पत्ता खाते हैं। कहा जाता है इस पत्ते को खाने से शरीर की सब बीमारियां दूर हो जाती है। रंगोली बनाने के बाद हनुमान की पूजा की जाती है। इसके बाद गुड़ी लगाने या उभारने की तैयारी की जाती है। सबसे पहले एक बांस को लेकर उसे साफ किया जाता है। बॉर्डर वाली साड़ी, उसके ऊपर आम के पत्ते, नीम के पत्ते एक साथ बांधे जाते हैं। इसके ऊपर तांबे का कलश रखा जाता है। कलश के ऊपर स्वास्तिक और हल्दी कुमकुम बनाए जाते हैं। कलश के साथ एक फूलों की माला, बतासे की माला या कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह या हल्दी कुमकुम लगाए जाते हैं। दरवाजे के बाहर या फिर बालकनी में चौकी लगाई जाती है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा डाला जाता है। उस लाल कपड़े पर नारियल और फूल रखे जाते हैं। कुछ लोग गुड़ी स्थापित करने के लिए गमले का उपयोग करते हैं। गुड़ी के सामने मीठे पकवानों का भोग लगाते हैं। किसी घर में गुड़ी की पूजा पंडित जी करवाते हैं और कुछ घरों में बड़े बुजुर्ग पूजा करवाते हैं। गुड़ी पाड़वा का त्योहार सब लोग मिलकर खुशी खुशी मनाते हैं। अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर उन्हें नव वर्ष की शुभकामना देते हैं। इसी तरह से यह त्योहार पूरे महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ शाम होने से पहले गुड़ी को उतारा जाता है और उस पर लगी बतासे की माला को पूरे घर में बांटा जाता है। मित्रों, यह थी हमारी गुड़ी पाड़वा की संपूर्ण कथा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।